हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोग का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट्स पे बात पे डिस्कस आने वाले वीक में कैसा रहेगा मूड एंड माहौल मार्केट का, और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक्स देता हूं जो आपको वीकली रिटर्न में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, 2 वीक बिफोर देखोगे आप लोग, 3 वीक 2 वीक आप देखोगे कंटिन्यू हम बुलिश बोल रहे थे। 20,000 भी टारगेट दिया था हमने निफ्टी का, और एज डिस्कस उसने स्मूथली अचीव भी किया। उसके बाद आप देखोगे लास्ट 2 वीक से हम लोग आपको एक थीम भी देखोगे, या इस वीडियो को आप जाके पूरा एक्सप्लेनेशन है आप चेक कर सकते हो कि हमने बोला अब मार्केट यहाँ पे स्टॉपेज लेगा, स्टॉप होगा और यहाँ से करेक्ट करेगा। तो आप देखोगे चाहे निफ्टी, ये वीकली चार्ट है, आप देखोगे वीकली का, ये लास्ट 2 वीक बिफोर 1 वीक 2 वीक लास्ट 2 वीक से मार्केट पूरा थमसा गया है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, देखोगे किस तरह से थमसा गया है। एंड यस, जो लास्ट वीक है, आप मंडे का जाके पॉडकास्ट लेवल में ऑडियो भी हमने दिया था आपको कि इस वीक में मार्केट जो ना ही ऊपर ना ही नीचे क्लोज करेगा, एक रेंज बाउंड होके साइडवेज ये क्लोजिंग देगा। और एज यूजुअल जैसे हमने प्लान किया था एग्जैक्टली देखोगे उसी तरह से मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, एंड क्लोजिंग एज ए स्पिनिंग टॉप एंड डोजी कैंडल, काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना के इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये जो हम प्रेडिक्शन देते हैं आपको, जो व्यू देते हैं, ना ही वीक आफ्टर वीक ना ही इन बिटवीन वीक, बिफोर वीक स्टार्ट आपको बताते हैं कि आने वाले वीक में या करंट वीक में क्या हो सकता है। तो चलो इसी तरह से हम लोग इस वीक का भी कारवां स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल्स में इस मार्केट को, क्या होगा आने वाले वीक में, क्या रहेगा, कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक्स जो आपको हेल्प करेगा वीकली रिटर्न में। तो एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट में पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। आप अगर इन डिटेल्स थोड़ा देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है ग्लोबल मार्केट जाके मनी कंट्रोल में भी देख सकते हो। वहां पे आपको ओवरऑल पता चलेगा कि ग्लोबल मार्केट जो है हाईली बेयरिश मोड में बना हुआ है। चाहे बॉन्ड यील्ड हो, चाहे डॉलर इंडेक्स हो, जो है हायर साइड में बना हुआ है। और उस चीज का जो आप लोग, जो इंडियन मार्केट ज्यादा इम्पैक्ट करता है ग्लोबली, यूएस मार्केट, और ये यहाँ देखो यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, एवरी मार्केट हाईली बेयरिश टोन में बना हुआ है। एंड यहाँ तक कि क्रूड का जो डॉलर है, जो वैल्यूएशन रहता है हमारा रुपीज के अगेंस्ट में, वो भी बहुत ही हाईली अप साइड में है। तो उसका भी प्रेशर जो है हमारे मार्केट में दिख रहा है। लेकिन 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 क्या इस वीक भी रहेगा कंटिन्यू यही रेंज और यही प्रेशर, या टूटेगा रेंज? तो फ्रेंड्स, आपको इस वीक का थीम से पता चल रहा होगा कि इस वीक होगा रेंज ब्रेकआउट, ऊपर या नीचे। चलो देखते हैं डिटेल्स में। तो पहले डेटा में ये तो आपको हुआ कि एफआईज का जो क्या कहना है इस वीक के लिए। बियरिश टोन में अगर आप देखोगे, लास्ट 2 वीक से मैं बियरिश क्यों बोल रहा था, एफआईज का भी पलड़ा भी बियर टोन में ज्यादा बना हुआ था। बट इस वीक को देखोगे, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 57,000 का अगर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट्स है कॉल में, तो पुट में मोर देन 1 लाख शॉर्ट है। इट मीन, समझते हो, पुट राइटिंग इट मीन बुलिश, ऑलमोस्ट डबल राइटिंग पुट साइड में है। ठीक है, तो ये रहा पलड़ा भारी बाइंग के साइड में, मतलब बुलिश व्यू में। स्टॉक में देखा जाए तो ओवरऑल माइल्ड टू नेगेटिव ही है स्टॉक एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे ओआई में देखे तो बुलिश शो कर रहा है, एंड स्टॉक एंड फ्यूचर में देखे तो माइल्ड बेयरिश शो कर रहा है। अब ओआई पिलर्स की तरफ देखें तो हायर साइड में 44,500 एंड 19,800 जो है इंडेक्स में जमा के बैठा उनकी कुंडी, जहां पे आपको अपर साइड में ज्यादा रेंज दिख रहा है, नीचे में कम। इट मीन्स आपको ओआई भी बता रहा है कि अब इस वीक को जाने को तो नीचे जा सकता है, स्पेस है, लेकिन नीचे कम जाएगा, ऊपर ज्यादा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। और पीसीआर भी जो है वो हाईली ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ ओवरसोल्ड की तरफ अभी भी है, क्योंकि ये वीक का स्टार्ट है अभी। आप अगर देखोगे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नाइट ऑफ सैटरडे और संडे का टाइम हो चुका है डेट। आप देखोगे अगर एसजीएक्स जो आप बोलते हो अभी जिफ्ट जीआईएफटी, या ग्लोबल डाउ का एंड नेस्डेक का आप देखोगे, तो भैया आपको लगेगा एक बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट, बिग गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट, इंडियन मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। लगता है सबको यही? नहीं, ऐसा नहीं
होगा नहीं बोल सकता, नहीं हो सकता शायद। क्यों? क्योंकि मंडे है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, हमारा मार्केट रहेगा बंद, लेकिन ग्लोबल मार्केट है खुला। तो जो पैनिक आपको दिख रहा है, होपफुली ये मंडे वाइप आउट होते दिख सकता है, या थोड़ा नरमी आ सकती है जो एज पर माई एनालिसिस, बट ऐसा एग्जैक्ट होगा बोल के 100% नहीं सही बोल सकते। तो हम देखेंगे कि मंडे मार्केट को नाइट को क्या सिनारियो रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कैलकुलेशन में फ्राइडे का क्लोजिंग के साथ मर्ज करके देखेंगे क्या वो गैप डाउन खुलेगा या कुछ सरप्राइजिंग मूव देगा गैप अप के लिए। तो लोग जो बैठे हैं कि मंडे गैप डाउन खुलेगा या ट्यूसडे गैप डाउन खुलेगा, ये डिसाइड अभी नहीं कर सकते। आपको मंडे नाइट को ओवरऑल क्लियर हो जाएगा और होपफुली मंडे जो है मार्केट रिकवर करेगा ग्लोबल मार्केट, एंड ट्यूसडे आपको फ्लैट टू पॉजिटिव और हाईली पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखेंगे हम लोग क्या ये सही होता है या नहीं। चलो जो भी है हम लोग देखेंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कि ट्यूसडे जब मार्केट खुलेगा आपको किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ रेंज क्या है। आपको ये जो रेंज दिख रहा है बड़ी रेंज थी फ्राइडे को भी, जो 19548 से आपको जो है 19720 का एक रेंज बना था 150 से 200 पॉइंट का। इस रेंज में आपको ब्लू लाइन जो दिख रहे हैं ये हडल्स हैं, मतलब अगर गैप डाउन गैप अप या फ्लैट जहां भी खुले आपको ओनली डिसीजन लेना है। इस लाइंस जो है लाइंस के नीचे अगर कोई रेड कैंडल बनता है आप पी साइड पुट साइड में ट्रेड लोगे, लोअर साइड का टारगेट रहेगा, एंड अगर अपर साइड ग्रीन होता है तो नेक्स्ट अपर साइड का टारगेट आपको सी साइड प्रीफर करोगे कॉल साइड में। तो लेवल क्या रहेगा, अगर ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होता है पहला 15 मिनट, देन 19674, 19730 एंड 19756 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इस जोन को क्लियर करेगा देन 19800 820 भी आपको मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड दिखा सकता है। एंड इस वीक का एक्सट्रीम लेवल कहां तक जा सकता है, थोड़ा और 9958 20,000 या फिर 20,287। तो ये हायर साइड है जो कि एक्सट्रीम लेवल है। उसके लिए आपको यहाँ पे डेली क्लोजिंग करना पड़ेगा अबव 20,000 या फिर 19,958 भी होगा। तो ये जोन जो है एक हाईली रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर आपको जाके आए तो कुछ नहीं करना है, डेली क्लोजिंग चाहिए, देन ओनली ये लेवल खुलेगा, वरना यहीं तक देखो आप इस वीक को, ठीक है। तो अपर साइड में, अब लोअर साइड में अगर मार्केट कंटिन्यू पैनिक में रहता है बाय ग्लोबली तो आपको 19,600 के नीचे 19,548 19,520 दिखेगा, और 19,500 अगर इस वीक को ब्रेक करता है तो फिर जो ब्रेक होने वाला है वो ब्रेकडाउन नीचे को भी हो सकता है। चांसेस अभी कम है एज पर अभी तो ग्लोबल दिख रहा है ये, लेकिन मुझे जहां तक प्रतीत हो रहा है या मेरा एक्सपीरियंस या मेरे डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस वीक मार्केट कुछ अलग दिखाएगा आपको। तो चलो वो देखेंगे हम बागी, लेकिन लेवल टू लेवल हम ट्रेड करते रहेंगे, चाहे मार्केट ऊपर चाहे नीचे जाए, आप एवरी लेवल्स को एंजॉय करोगे। तो नीचे का लेवल 19,436 19,377 19,326 एंड एक्सट्रीम लेवल जो है मैंने इस वीक इधर तो नीचे को ज्यादा दिया नहीं है क्योंकि मेरा व्यू जो है नीचे की साइड में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड चलो निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी इसी तरह से 44,760 से 44,300 का एक जोन है जिसमें वाई एंड ब्लू लाइन दोनों ही एक जगह पे बना हुआ है। इट मींस 44,500 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको मतलब बहुत स्पीड अप नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा 44,317 44,130 एंड एक्सट्रीम लेवल इस वीक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का 43,877 होता है एंड एक्सट्रीम लेवल फॉर द वीक 43,000 आता है। अपर साइड में जो है आप देखोगे 44,768 जो जोन है ये रेजिस्ट है, इसके बाद 45,000 मस्त वाला ओआई राइटिंग है, इसको पार करने में इसको दिक्कत तो होगी, लेकिन अगर इसको पार कर लेता है तो रॉकेट आएगा और 45,160 45,290 आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दिखाएगा एंड फिर 45,500 एंड 46,000 की तरफ इस वीक रडार पकड़ेगा बैंक निफ्टी। तो देखेंगे हम लोग। और अगर आपको चाहिए कि सर ट्यूसडे से ये लेवल्स चेंज होंगे अगर लाइव मार्केट में तो कैसे हम देखेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ लाइव एनालिसिस में एवरी डे 9 AM ऑनवर्ड ऑन यूट्यूब विद जीजे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम आपको लाइव एनालिसिस दिखाएंगे, लाइव स्ट्राइक्स, लाइव एंट्री, लाइव एग्जिट एंड लाइव लर्निंग मिलेगा आपको जीजे में। तो चलो अब हम देखते हैं स्टॉक्स इस वीक का क्या है। इस वीक मेरे रडार में आया है हिंडाल्को।
हिंडाल्को जो है एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ, देखो आप लोग कैसे समझोगे, मैं आपको छोटा छोटा सा हिंट बता देता हूं कि जब भी ट्रेंड लाइन तो बहुत लोग बनाना जानते हैं, ट्रेंड लाइन से ओवरऑल बना भी लिए, तो आपको ट्रेंड लाइन में क्या होगा, जहां जहां ग्रीन, देखो ये जब भी बना यहां से बाउंस लिया, फिर यहां से बाउंस लिया, यहां से बाउंस लिया, यहां से बाउंस लिया, जब ग्रीन ग्रीन बना है उसकी वॉल्यूम्स देखो, उसकी वॉल्यूम्स देखो, ठीक है, बिल्कुल ग्रीन बना है, उसके बाद ट्रेंड लाइन है, बाउंस भी अच्छा किया है। इस बार का जो वॉल्यूम है ये पिछले सारे बाउंस के वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है। तो इस वीक जो अभी बन रहा है, जो कंटिन्यू इस टच किया उसने थर्सडे को इसका लोअर बैंड जो ट्रेंड लाइन का, एंड फ्राइडे को उसने गैप अप खोलते हुए कंटिन्यू रैली हायर वॉल्यूम के साथ लिया। तो ये अब जो इसका रडार है ये इस हायर साइड को भी तोड़ देगा, जो 508 का यहाँ पे हाई दिख रहा है, इस स्विंग को तोड़ते हुए ये 537 एंड 580 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा हिंडाल्को। तो बने रहे हिंडाल्को में बुलिश साइड में जब तक ट्रेंड लाइन को ये रीच नहीं करता। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये खुलने के बाद इसके ऊपर नहीं करके 1 2 दिन 3 दिन यहाँ आ जाए, फिर से रैली ले, तो फिर तो भैया आपके लिए जैकपॉट। यहाँ आके अगर ये बाउंस लेता है ना, तो आप यहीं पे, ये तो मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये जोन, ठीक है, 474 से 464, अगर इस जोन में आके चाहे यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है, आप बिल्कुल वहीं से एंट्री लेना। स्टॉप लॉस ओनली छोटा सा रहेगा, टारगेट आपके बिगर साइड 537 580 रहेगा। क्लियर? चलो अब मूव करते हैं हम आरबीएल बैंक की तरफ। बैंकिंग में चाहे प्रेशर अदर साइड पड़े, आप एचडीएफसी बैंक में हमने पुट साइड भी आपको दिया था 2 वीक, और लास्ट डे हमने फिर बुल साइड भी दिया था, लेकिन यहाँ पे आरबीएल बैंक में आप देखोगे आपका जो रनअप है वो बड़ा सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है। और वो देखोगे ये जो आपका स्विंग था, इस स्विंग को ब्रीच तो किया विथ वॉल्यूम के साथ, और इसको पूरा क्लोजिंग भी इसके ऊपर, इस जोन, ये पूरा जोन था, ठीक है, ये पूरा एक जोन था, इस जोन को यहाँ फेलोर किया, फिर यहाँ पे टच किया, ये रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर रेड कैंडल बना। इस बार जो बना वो वॉल्यूम के साथ इसने इस जोन को भी क्रॉस किया, क्लोजिंग भी किया। तो भैया रेडी हो जाओ, आरबीएल में एक नया कलर, नया हाइट देखने के लिए अपर साइड में 278 से 321 की तरफ, बट स्ट्रिक्टली 236 का स्टॉप लॉस भी रखना है। मार्केट एज पर माई एनालिसिस मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिटेबल तो होता है, लेकिन 100%, हाँ 100 to 100 होगा ऐसा बिल्कुल, आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूं। मार्केट अनसर्टेन होता है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, राइट। तो ये रहा हमारा एनालिसिस इस वीक का इंडेक्स एंड स्टॉक्स के ऊपर। और अगर आपको लाइव देखना है तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ लाइव एवरीडे 9 AM ऑनवर्ड। एंड अगर आपको हमारी टीम का या हमारी फैमिली का मेंबर बनना है तो लर्न मेंबरशिप प्रोग्राम आपके लिए मोस्ट वेलकम करता है। आपको इसके और इन डिटेल जाननी है तो jjinvestmentacademy.com ये हमारी वेबसाइट में जाएं, वहां बहुत सारे आपको डिटेल्स मिलेगा इसका। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड कोर्स, रिलेटेड इंडिकेटर्स, रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड अकाउंट ओपनिंग, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट एंड हमारा लिंक दिया गया है। अब बिल्कुल उसको लिंक के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू करें, एडमिन को कॉन्टैक्ट करें, वो आपको फुल्ली गाइड करेगा अबाउट ऑल थिंग्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।